आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव, भारत तिब्बत सहयोग मंच द्वारा आयोजित इस तिब्बत जन जागरूकता अभियान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारत तिब्बत सहयोग मंच विगत 22 वर्षों से तिब्बत की आज़ादी और पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा है, लोगों में जन जागरण और चेतना पैदा कर रहा है, मानवता के पक्ष में अपनी बात को मजबूती के साथ सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच न केवल भारत में अपितु एक विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपना जगह बना चुका है, जिससे लाखों स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और रात दिन तन मन धन से इसके उद्देश्यों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तिब्बत सहयोग मंच का यह दृढ़ विश्वास है कि अगर विश्व में शांति, समन्वय, सद्भाव और बंधुत्व की भावना बनी रहेगी तो मानवता बची रहेगी और संपूर्ण समाज का सर्वांगीण विकास व उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तिब्बत की आज़ादी, पवित्र कैलाश मानसरोवर की स्वतंत्रता के साथ ही साथ मानवता की रक्षा के लिए एक बृहद सामाजिक जन जागरण करना है। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम समाज को आत्मनिर्भर भारत व उन्नत भारत अभियान के प्रति प्रेरित करने के साथ ही साथ लोगों को चीन की विस्तारवादी तथा अमानवीय नीतियों से भी परिचित करवाएगा, ताकि चीन के कुकृत्यों को विश्व पटल पर उजागर किया जा सके। तिब्बत जन जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका अमूल्य सहयोग अपेक्षित है। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि पिछले हफ्तों में रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त मेजर जनरल जी.डी. बख्शी जी ने तिब्बत की स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है विषय पर तथा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी ने तिब्बत वर्तमान स्थिति और भारत की भूमिका विषय पर अपने गहन विचार प्रस्तुत किए थे। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप भारत तिब्बत सहयोग मंच के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर जाकर अवश्य देखें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका यह छोटा सा योगदान तिब्बत जन जागरूकता अभियान को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। आज का विषय है तिब्बत कभी चीन का हिस्सा नहीं था। 13वें दलाई लामा ने 1913 में 13 फरवरी के दिन जो है तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आज उसकी 109वीं वर्षगांठ है। इस महत्वपूर्ण शीर्षक पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं तिब्बती युवा कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष गोनपो धुंधुप जी। टीवाईसी की स्थापना 7 अक्टूबर 1970 को धर्मशाला में हुई थी। टीवाईसी पूरे तिब्बत की पूर्ण स्वतंत्रता की बहाली के लिए संघर्ष में एकजुट तिब्बतियों का एक विश्वव्यापी संगठन है। टीवाईसी निर्वासन में तिब्बतियों के सबसे बड़े और सबसे सक्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। दुनिया भर में इसकी 10 देशों में 87 शाखाएं हैं तथा 30,000 से अधिक सदस्य हैं। गोनपो सर, आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन सर, और आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचार प्रस्तुत करें सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव जी। और मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का जो ऑनलाइन जो वर्चुअल में आज जुड़ने के मौका देने के लिए मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच का पंकज जी और सभी ऑफिस बैरियर को मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो अभी डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने अभी कहा था, आज का दिन जो है एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 13 परम पुरुष दलाई लामा जी ने साल 1913 जो अच्छी इस दिन में 13 फेब में तिब्बत जो है एक आजादी देश है और आजादी देश रहेगा बोल के अभी रीअफर्म करने का आज एक दिन है। तो हम जो निर्वासित जितना भी तिब्बती है, आज का दिन जो है हम आजाद दिवस करके मनाई जाता है। इसी दिन के ऊपर में यहाँ पे हम बात रखने के लिए, और अब हमारी जो आज का टॉपिक जो है तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं है बोल के इसी ऐतिहासिक जो हमारी गवाह जो है, प्रूफ जो है, उसी के ऊपर चर्चा करने का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तिब्बती युवा संगठन के तौर से अब सबको भारत तिब्बत सहयोग मंच का जितना भी माननीय इंद्रेश भाई सर जी के विजन के तौर से अभी तक तिब्बत का आजाद के लिए तिब्बती यूथ कांग्रेस के साथ साथ कर लेके अभी तक आंदोलन हम जारी रखा था। और जब तक एक तिब्बत जो है आजाद नहीं हो जाए, जो चीन की शोषण से हम एक आजाद देश खड़ा नहीं कर पाए, तब तक हम लगातार इसी तौर से कठिन तौर से हम लगातार हम हमारे जो कैंपेन वॉक जो है, हमारे जो आंदोलन जो है जारी करके करते रहेगा। सीधा बताएं सर। अच्छा जी। सो अब ये है कि इतिहास में तिब्बत जो है एक आजाद देश है और चीन का जो कम्युनिस्ट शासन जो है वो 1949 में स्थापना होने के बाद उन्हीं का पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लेकर तिब्बत के ऊपर कब्जा किया। कब्जा करते समय
हमारे तिब्बती मिलियन से ज्यादा भाई बहनों का जान खो गया और हमारे मंदिर तोड़ा गया। इसी के तौर से परम पुरुष दलाई लामा जी और 80,000 तिब्बती भारत में और रिफ्यूजी के तौर से हम एग्जाइल के लिए यहाँ आ गया था। अभी 60 साल के अंदर चीनी ने हर जोर लगाकर तिब्बत का इतिहास जो है बदलने के लिए इंटरनेशनली प्रोपेगेंडा का काम कर रहा है और तिब्बत के अंदर में ब्रेन वॉश करने का बहुत कोशिश किया है। लेकिन अभी तक तिब्बती जितना भी तिब्बती है, हम बाहर का तिब्बती हो या अंदर की जितना भी तिब्बती है, अंदर में हमारे देशवासी का, हमारे नेशनलिस्ट, हमारे पैट्रियोटिक जो है अभी भी जिंदा के तौर से हमारे आजादी के ऊपर हम लगातार आंदोलन, खास करके तिब्बत के अंदर में लगातार एक करके अभी तक चीन की शोषण के खिलाफ आंदोलन करते रहा था। और इतिहास में तिब्बत जो है इतना मजबूत है कि हमारे इतिहास के गवाह के तौर से हमने चीन के कई राज्यों में भी हमने भी राज किया है, हमने भी कब्जा किया है। इतिहास में ये भी हमारे गवाह है कि कभी कभी चीन का जो उनका जगह का थांग का राज जो है वो तिब्बत के हमारे आर्मी की ऑक्यूपेशन को डर के अपना का जगह छोड़ के भागने का भी मजबूर भी हो गया था। लेकिन साल 1949 में हमारे जो इंटरनेशनली हमारे फॉरेन रिलेशन इतना अच्छा नहीं था और मिलिटरीली हम जो चीन का पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो PLA का आर्मी है, शोषण का आर्मी, उनको कम्पीट कर ना पाते हुए हम हमारे आजादी जो है छीन गया था। ऐतिहासिक तौर पे परम पुरुष 13 दलाई लामा जी ने जब चीन का उस समय का मंचू का डायनेस्टी है, उसी तौर से यहाँ हमारे इंडिया भारत देश में जहां का अंग्रेजी का राज है, वो दोनों को देख के अंग्रेजी का राज का इन्फ्लुएंस ना आने और वहां से चीन का जो शोषण जो है ना आने के लिए परम पुरुष 13 दलाई लामा जी ने तिब्बत जो है एक आजादी देश है और आजादी देश रहेगा बोल के डिक्लेरेशन रीअफर्म जो है आज इसी दिन पे किया हुआ था। वो करने के लिए प्रूफ जो है तिब्बत में एक आजादी देश होने के लिए इंटरनेशनल लॉ के तौर से आजाद देश के लिए एक टेरिटोरी चाहिए। वो तो डिमार्केशन के तौर से हम एक अलग सा, चीन से अलग से हम एक बड़ा सा जगह टेरिटोरी हमारे तिब्बत में है। और दूसरी बात जो है अपना एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट होने के लिए एक करेंसी चाहिए, वो भी हमारे तिब्बत देश में एक हमारे ओन, हमारे जो तिब्बत का अलग सा एक करेंसी है। इसी के तौर से नेशनल एंथम हो गया। और जो पासपोर्ट जो है चीन का शोषण आने से पहले हमारे मिनिस्टर तिब्बत का पासपोर्ट लेके इंडिया में आया था और US में भी गया था और भी यूरोप और अन्य कोई देश में जाके वो भी तिब्बत के पासपोर्ट लेके गया था। और एशिया का जब कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी तौर में भी तिब्बत ऐसा सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर से हमने रिप्रेजेंट किया था। ये सब ऐसा इंडिपेंडेंट स्टेट होने के, इंडिपेंडेंट नेशन होने का असली तौर से प्रूफ है। और जो जब हमारा भारत देश जो है जो अंग्रेजी का राज के जमाने में मैकमोहन लाइन जो है एक 3 सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर से ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत और चीन के तौर पे मैकमोहन लाइन जो है उसका ड्राफ्टिंग किया था। ये क्या है कि उसी अगर हम चीन के नीति के अंदर हो तो तिब्बत एक इंडिपेंडेंट स्टेट करके रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं। लेकिन इतिहास के गवाह है उसी टाइम 2019 के अंदर तिब्बत जो है एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट के तौर से बायलैटरल ट्रीटी हम करते हैं। और जो मैकमोहन लाइन जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसी तौर से हम एक सॉवरेन नेशन के तौर से हमने किया था। लेकिन साल 1949 और खास तौर से 1959 से लेकर चीनी ने हिस्ट्री बदलने के लिए बहुत कोशिश किया था। और लोग बोल रहे कि मिंग डायनेस्टी, चिंग डायनेस्टी से लेके तिब्बत जो है हमारे चीन के अंदर है बोल के, ये सब पूरा झूठा, बिल्कुल इट्स अ फॉल्स एलिगेशन और द क्लेम है। क्योंकि उसी समय हमारे तिब्बत और जो मंगोलियन के साथ हम एक पीस पैटर्न, गुरु और शिष्य का हम रिलेशन था। हमारे तिब्बत का जितना भी गुरु है वो मंगोल का जितना भी उस समय का राजा है, कुबले खान से लेकर सब राजा को गुरु शिष्य का हमारे रिलेशन, वो भाईचारा और गुरु शिष्य का हमारे रिलेशन है। वो चीन का अभी मिस इंटरप्रिटेशन करके वो खुद का जो हमारी इतिहास जो है बदलने की कोशिश की तौर से वो बता रहे कि उस समय मंगोल
और तिब्बत की जो रिलेशन जो है, इसी के तौर से तिब्बत जो है अभी चीन की कब्जा है, इसके लिए इतिहास के तौर से, और तिब्बत जो है चीन के अंडर है बोल के, ये सब झूठा है। ये सब इट्स अ जस्ट मिस काइंड ऑफ information, and especially China is trying to rewrite the history with the wrong evidence। जितना भी हमारे इतिहास का गवाह जो है, वो लोग वो सब गलत करके चीन जो है अभी हिस्ट्री, हमारे इतिहास जो है रीराइट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतिहास के तौर से तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश है, और इंडिपेंडेंट देश जो होने का बहुत खास तौर से हमारे भारत के ऊपर, जहां की तिब्बत जब एक आजादी देश था, उस समय में हमारे जितना भी हिमालयन बॉर्डर है, तिब्बत और भारत के बीच में एक भाईचारा का हमारे रिश्ता है। जहां की हिमालयन का जितना भी बॉर्डर, लद्दाख से लेके अरुणाचल तक, वहां पे इतना जितना अभी ईस्टर्न सेक्टर में हमारी पुलिस फोर्सेस का, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट उतना नहीं होने हैं, क्योंकि उस समय में बॉर्डर गार्ड में एक हाथ में डंडा लेके एक दो आदमी खड़ा करके बैठते हैं, क्योंकि हमारे दो भाईचारा का हमारे रिश्ता है। खास करके कैलाश मानसरोवर जो है, हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए कोई भी परमिशन का जरूर नहीं है। अभी चीन का शोषण की वजह से हमारे जो जितना भी हमारे धर्म का हमारे भाई बहन है, कैलाश जैसे इतना महत्वपूर्ण जगह को, हॉली प्लेस को जाने दर्शन करने के लिए एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को, एक कम्युनिस्ट शोषण करने वाला एक देश को परमिशन लेने का जरूर है। ये सब तिब्बत का आजाद ना होने का कारण है। अगर एक तिब्बत एक आजाद देश हो जाए तो कैलाश मानसरोवर से लेकर सारे जितना भी हमारे हॉली प्लेस है वो हम सब के लिए ओपन हो जाएगा। और दूसरे तौर से जितने भी हमारे बॉर्डर एरिया है ईस्टर्न सेक्टर में, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक, पूरा एक सुनसान पीसफुल टेरिटोरियल जोन होने का, ये हम इतिहास गवाह के तौर से हम कह सकते हैं। अभी चीनी जो है, चीनी का राज जो है, तिब्बत कब्जा करने के बाद जितना भी हमारे पानी जो है, जो भारत में खास करके, जैसे कि हम इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्र से लेकर, जो तिब्बत का स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है एक यूनिक है। इसी के तौर से जो दुनिया का साइंटिस्ट बोलते हैं तिब्बत ऐसा थर्ड पोल और वाटर ट्रोवल पानी का एक खास जगह है। अभी चीन का पूरा पानी में डाइवर्ट करके, डैम लगा के वो खुद का पानी डाइवर्शन कर लेते हैं। इसी का विक्टिम जो है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, 1.3 वर्ल्ड बिलियन पॉपुलेशन जो है, वो तिब्बत के पानी के ऊपर रिलाई करके बैठा हुआ है। इसी के तौर से तिब्बत एक आजाद होना सिर्फ तिब्बती के लिए नहीं, हमारे भारत का सिक्योरिटी के लिए, हमारे धर्म के लिए, और खास करके जितना भी एशिया का जो साउथ ईस्ट एशिया का जो नेशन है, उन सभी का जो अपने रहने के लिए, लाइवलीहुड के लिए तिब्बत एक आजाद होने के लिए बहुत कठिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो तिब्बत का आजादी का मांग जो है सिर्फ तिब्बती के लिए नहीं है, हम सब का एक मांग होना चाहिए। इसी के तौर से भारत तिब्बत सहयोग मंच जब स्थापना हुआ था, स्थापना होने से लेकर अभी तक लगातार तिब्बत के आजादी के लिए हमारे साथ सहयोग दे के, साथ साथ में करके हमने आंदोलन करते रहा। और ये आंदोलन जो है जारी रख के, जब तक हमारे मुद्दा जो है पूरा नहीं हो जाए, एक तिब्बत जो है पहले जैसा एक आजाद सुनसान, एक आजाद पीसफुल टेरिटोरी जो है, जगह जो है बना नहीं पाए, तब तक हम लगातार हमारे काम जारी रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक खास है। और जो चीनी का अभी जो नीति जो है, वो लोग अभी हिस्ट्री रीराइट करने का कोशिश करेगा। वो लोग जो है जितना भी हमारे भाई बहनों जो तिब्बत के अंदर है, बुलेट और गन के अंडर, उन लोगों को जो उसका जो बात को रखने नहीं देते हैं। लेकिन ये सही है कि आजादी मांग जो है हमारे तिब्बत का, और जो हमारे के जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंट का हमारे जो मुद्दा जो है, वो तो लगातार, क्योंकि हम 60 साल हमने आंदोलन जो है जारी रखा था। जब तक जितना भी समय लग जाए, हम तो हमारे आंदोलन जो है जारी रखेगा। जब तक चीन को एक कठिन तौर से एक सबक नहीं सीख पाए, तब तक हमारे आंदोलन का जो काम जो है, हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंपेन, ग्रास रूट कैंपेन वर्क जो है, सो वो तो हम जारी करके ही रहेगा। जी, के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर, कि युवाओं को क्या संदेश है आपका? जी, क्या करना चाहिए हमें कि चाइना जल्दी सबक सीखे?
जी, युवा को खास करके ये कि हमारे पहले दुश्मन पहचानने के लिए बहुत जरूर है। जैसे कि युवा हमारे तिब्बती युवा हो या हमारे भारत का हमारे युवा हो, हमारे सब का हमारे हमारे के दुश्मन जो है, अभी का हमारे दुश्मन जो है, वो चीन कम्युनिस्ट पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जी जी। जैसे कि दुश्मन किसी ने बोल सकते हैं जो ये हमारे चीन कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके पास मिलिट्री पावर है, पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक पावर है, बोल सकते हैं। लेकिन वो पावर जो है वो परमानेंट नहीं है। हमारे हम्म। हमारे को हमको सच है, सच्चाई है। जो हमारे सच और सच्चाई का जो आंदोलन जो है वो जारी रख के एक ना एक दिन हमारे जो वी विल गेट अ वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट। हमको एक अच्छा रिजल्ट तो मिल जाएगा अगर हम लगातार एक कंटिन्यू तौर के हम हमारे जो दुश्मन को याद रखते हुए अगर आंदोलन के जुट जाए, अगर हम जो भी काम करें जो चीन के खिलाफ करेगा, तो एक ना एक दिन हमारे हमें हमें ऊपर एक जीत हो जाएगा, जीत हासिल। वो जीत हासिल का जो काम जो है हमारे सभी युवा के ऊपर है, एक तो। और दूसरा, युवा एक युवा होते हुए हमारे पुराना इतिहास गवाह को हम मजबूत के तौर से रखना हमारे काम है। जैसे कि इतिहास में तिब्बत है एक आजादी देश। वो आजादी देश का जो हमारे इतिहास जो है वो रिवाइव करना, वो रिस्टोर करना, वो लेना, वो जी जी। बचाना और वो उसके ऊपर काम करना जो है हम सारे युवा का एक काम है। क्योंकि हमारे जो जितना भी हमारे पुराना हमारे जो ये है देशवासी है, एल्डर जनरेशन ने अपना अपना तौर से बहुत मेहनत किया है। अभी हमारे समय आ गया है कि हम एक यूथ होते हुए हमारे काम जारी रखने के लिए जिम्मेदार उठा के जिम्मेदार लेके काम करना, ये सब हमारे यूथ का एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। जी जी सर। ये डॉक्टर रवि, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर, जी मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि तिब्बत की आज़ादी सिर्फ भारत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। तिब्बत की आज़ादी संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है, विश्व के लिए जरूरी है कि जो जो भी क्योंकि मानवता के रक्षक है सबके क्योंकि लिए। सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये विश्व के लिए है। हम्म। अगर मुझे ये लगता है सर कि अगर अगर तिब्बत अभी भी आज़ाद नहीं है, अभी 60 साल हो गए और अभी तक आज़ाद नहीं है, तो सर क्या चीन की जो विस्तारवादी नीति पर ये विश्व में जो बड़े बड़े देश हैं उस पर देश है, हाँ, अंकुश क्या क्यों कर रहे नहीं हैं? लगा पा रहे हैं? आखिर उसके लिए क्यों आवाज नहीं उठा रहे हैं? मैं आपसे सर आपकी राय जानना चाहता हूँ सर। जी, डॉक्टर रवि जी, आपने बहुत सही बात कहा था। जो तिब्बत का आजादी जो है सिर्फ हमारे भारत नहीं, जितने कि हमारे संपूर्ण विश्व का इंटरनेशनल जो इशू है। जैसे मैंने कहा था, अगर एक तिब्बत एक आजादी देश होगा तो बाकी तो छोड़ो, जो इंटरनेशनल के तौर से चाइना का जो राजनीति गुंडागिरी है वो तो छोड़ो। जो हमारी का जो लाइवलीहुड में पानी कितना हमारे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। जो पानी के ऊपर जो 1.3 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो विश्व का आदमी जो है वो तिब्बत का पानी के ऊपर डिपेंड है। इसी के तौर से तिब्बत इशू जो है इंटरनेशनल इशू है। दूसरा, तिब्बतन इन्वायरमेंट जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हिमालयन बेल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना जी जो है हमारे तिब्बत की इन्वायरमेंट के ऊपर पॉल्यूशन क्रिएट करके जो क्लाइमेट चेंज जो अभी मौसम का बदलाव जो हो रहा है वो सब चीन की वजह से। ये सब रुकने के लिए जो तिब्बत का इशू जो है, इट नॉट जस्ट अ इशू ऑफ तिब्बतन पीपल, जो हमारे तिब्बती के लिए नहीं है। इट नॉट जस्ट अ इशू ऑफ इंडियन सिक्योरिटी, इट्स द इशू ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। स्पेशली खास करके जितना भी एक फ्री नेशन है, सबका सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए तिब्बत एक आजाद होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब अभी अभी तक जितना भी 12 राज्य है वो सब बात कहने के तिब्बत के आजाद के ऊपर स्ट्रांगली बात क्यों नहीं कर रहे? वो तो चीन का अभी जो वेरी मिनिमल जो इकोनॉमिक का जो प्रेशर है उसको डर है। कोई जो है चाइना का वीटो पावर के तौर से जो पावर का इन्फ्लुएंस करके चाइना के खिलाफ कुछ बोले तो हमारे ऊपर सैंक्शन आ जाएगा, हमारे को पॉलिटिकल प्रेशर आ जाएगा बोल के वही सोच के कोई राज्य कोई देश जो है तिब्बत के ऊपर बोलने के लिए थोड़ा सा अभी ये कर रहे हैं। लेकिन अभी जो चीन के बीमार जो है, अभी जो हम बीमार जो है सारे देश विदेश में जी रहा है वो चीन की वजह से है। अभी जो साइंटिस्ट कुछ बोल रहे हैं कि ये तो लेबोरेटरी चीन से बनाया हुआ एक बीमार है, अगर ना बनाया हुआ तो चीन का मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से।
अगर वुहान से जब बीमार पहले आया, इंटरनेशनल तौर से पूरा को अलर्ट करके वुहान को एक आइसोलेट करके पूरा कंटेनमेंट करते हैं, तो अभी ये जो बीमार जो है हम सबको झेलने का जरूरत नहीं है। ये सब चीन की वजह से। अभी इसी तौर से चीन को जवाब देना सबका हमारे जिम्मेदार है। 2019 के बाद, खास करके 2020 के बाद, अभी जो अलग अलग देशों ने, जैसे कि पहले तो चीन के ऊपर बिल्कुल डिपेंड था, वो लोग भी आवाज उठाना अभी शुरू हो गया। यूरोपियन कंट्रीज में बोल रहे कि चीन जो है, ये जो है खून खराबी करने वाला, चीन जो है अभी ये बीमार की वजह से खुद को महसूस हुआ कि ये चीन जो है गलत देश है बोल के आवाज उठाने का अभी शुरुआत हो रहा है। फिर हम अगर हमारे आंदोलन जो है, तिब्बत का आजादी का मांग जो है, एक कठिन तौर से एक मजबूत करके हम अभी जारी करेगा, तो हमारे को जो सपोर्ट मिलना तो बहुत श्योर है। फिर इसी के तौर से जो हम तिब्बती युवा संगठन तिब्बत का आजाद के ऊपर मुद्दा के लेकर 50 साल से हम लगातार काम कर रहे हैं। और भारत तिब्बत सहयोग मंच जब स्थापना होने के बाद हमारे तिब्बत की आजादी, खास करके हमारे तिब्बत की जो मूवमेंट के साथ जुड़ के कदम ने कदम जुड़ के हमारे साथ सहयोग हुआ था। अभी हमको बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि चीन कम्युनिस्ट खिलाफ एक तिब्बत को आजादी करके और हमारे कैलाश और मंसूरवर को ओपन करने का, जी 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 मुक्त करने का। जी डॉक्टर सर, ऐसा है कि एक चीज मुझे यह जानकारी हुई है कि हमारा तो भारत का जो रिश्ता है वो चीन से कुछ भी नहीं है। ना हमारी सीमा जुड़ती है, ना कुछ भी। हमारा जो भी रिश्ता है वो तिब्बत से रहा है। तिब्बत से तिब्बत की सीमा जुड़ती है, तिब्बत से सब कुछ है, वहाँ की पानी, आबो हवा सब कुछ जुड़ती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चीन को हम क्यों बीच में लाएं। हम जब भी कोई बॉर्डर की बात करें तो हम तिब्बत और भारत तिब्बत की सीमा की बात करें, ना कि चीन की सीमा की बात करें। चीन का तो कोई अधिकार ही नहीं है भारत की सीमाओं पर। अगर कहीं कुछ भी लगता हो तो तिब्बत का है सब कुछ। नहीं, आपने रवि, अभी मैं बोलना चाहूंगा, डॉक्टर रवि, अभी जस्ट पहले कुछ दिन की बात है, आई थिंक 15 नवंबर जो है, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो है तिब्बत बॉर्डर, और वो भी इधर पेमा कुंडू जी लगातार यही बात बोलते रहते हैं कि वो तिब्बत बॉर्डर ही कहते हैं एलएसी को। तो लोग शुरू किया है, लोगों ने, ऐसा नहीं है कि वो लोग तिब्बत बॉर्डर के प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है ये कहने की, और हम उसे, और क्योंकि अगर हम तिब्बत बॉर्डर नहीं कहेंगे तो एक तरीके से हम उनको मान्यता दे रहे हैं, हम मान्यता दे रहे हैं कि हम तिब्बत को हम भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें याद दिलाने की जरूरत है कि तिब्बत तिब्बतियों का है, चीन का नहीं है। और आज का दिन इसीलिए ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन को याद करके याद रखते हैं कि मतलब कि हम सब और संघर्ष करें उस तिब्बत की आजादी के प्रति, कि तिब्बत आजाद हो। ये आज का दिन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं सर से पूछना चाहता हूँ ये बाकी पूरे विश्व का एक न्यायालय है, जिनेवा हेग में है, पूरे विश्व का न्यायालय है। क्या सर वहां पर तिब्बत का मुद्दा गया हुआ है क्या आजादी के लिए? वहां पे रखा गया है? क्योंकि पूरे विश्व का वो जो न्यायालय है। जी जी, 2000 जब 1959 में हम आजाद, हमारे देश जो है आजाद छीन गया था, 1960 से लेके 1963 तक यूएन में 3 बार हमारी रेजोल्यूशन हुआ था तिब्बत के ऊपर। लेकिन अभी जो है यूएन जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी जो है, अभी ये जो हम कहने का बहुत दुख है कि वो भी जो चाइना का राज की गुंडागिरी के तौर से, वो भी बिल्कुल अभी पॉलिटिकल प्रेशर के तौर से है। वैसे जो यूनाइटेड नेशन जो है उसके पास मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी ऑपरेस नेशन है, जो भी किसी का दूसरे का कब्जे में है, उसी के खिलाफ में बोलने का काम जो है यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदार है। लेकिन अभी यूनाइटेड नेशन में चाइना जो है, चाइना का शोषण जो है, वो अभी वीटो पावर के तौर से दूसरा देश को प्रेशर करके तिब्बत के जो इशू मसला जो लेकर वो बात करने का कोशिश नहीं कर रहे, बात आने नहीं देते हैं। लेकिन इतिहास में हुआ था। अभी दूसरी बात जो है, अभी जो डॉक्टर रवि जी ने बात पूछा था, हमारे भारत और तिब्बत का जो रिलेशन जो है, अभी वो जो नया का एक हमारा रिश्ता नहीं है। हमारे प्राण पूज्य दलाई लामा जी ने कहते रहते हैं कि
भारत जो है हमारे गुरु है, हम चेला है। जैसे कि हमारे धर्म जो हो गया, बुद्ध धर्म जो है भारत से आया हुआ है, कि हमारी तिब्बत में अभी हम पूजा पाठ और हम ये कर रहे हैं, एक ग्लोरी मानकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट करके हम प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और हमारे जो लैंग्वेज जो है, तिब्बत का लैंग्वेज जो हम लिखते हैं, वो भी हमारे भारत से इंस्पायर होके देवनागरी से हम कॉपी करके अभी हम यूज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो रिलेशन जो है वो तो बहुत पुराना पुराना, हमारे राजों का जमाने से लेकर अभी तक भाईचारा। और खासकर हमारे परम पूज्य दलाई लामा जी ने हमारे को बार बार यही कहते हैं कि भारत जो है हमारे गुरु है और हम जो है चेला है। ये हम गुरु चेला का हमारे जो रिलेशन जो है वो बहुत पुराना, लंबे समय से है। ये नहीं है कि चीन शोषण तिब्बत में आते हुए कि हम जो 1959 से लेके हमारा रिलेशन हो गया, नहीं नहीं, ये कभी भी नहीं। हमारे रिलेशन जो है बहुत पुराना तौर से है, और ये मजबूत तौर से लेकर एक आजाद तिब्बत हो जाए तो पुराना का जो हमारे इतिहास जैसे बिल्कुल पीसफुल टू कंट्रीज, पीसफुल फ्रेंडली टू नेशन, जहां के हमारे सीमा में कोई भी नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहां के हमारे जो पूजा पाठ के हॉली प्लेस कैलाश और मंसूरोवर पे लेकर कोई भी परमिशन का जरूरत नहीं है। इसी तौर से अभी चीन की नीति की वजह से अब हम सबको दिक्कत और झेलना पड़ता है। इसी तौर से अभी आजाद तिब्बत, आजाद का देश, अब आजादी के मांग के लिए हम सब एकजुट के, पहले भी हम किया था, अभी ज्यादा से जुट के हमारा काम करना हम सबका जिम्मेदारी जी। हाँ जी जी सर, तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत क्या क्या उपाय करे, और और जो तिब्बत के लोग भी हैं वो क्या क्या उपाय करें कि तिब्बत को आज़ादी मिल सके। क्योंकि सर देखिए, ऐसा है कि जैसे हम लोग वार्ता कर रहे हैं आज तिब्बत को लेकर के, तो एक ये माध्यम है, और भी क्या क्या माध्यम हो सकते हैं कि जो भारत अपने स्तर पे करे और तिब्बत भी अपने स्तर पे करे, आपके तभी सुझाव कार्य हैं। ये संभव है। तो कौन कौन से ये कार्य हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं सर? तिब्बत और तिब्बती के लिए जितना भारत ने किया वो किसी और देश ने कभी भी नहीं किया। जो तिब्बत और तिब्बती का जो हमारा आजादी का मांग हो, या हमारे जो निवासित का जो हमारे जो रिहेबिलिटेशन हो, सबके लिए जितना इंडिया ने, हमारे भारत ने किया था, वो किसी के देश ने अभी तक नहीं किया। इसी के तौर से हम बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि हमारे जो रिलेशन जो है, एक हम भारत और हम तिब्बत अलग अलग है, ये नहीं, हम बीच में भाईचारा का हमारे रिलेशन है। इसी के तौर इसी अब ये मौका लेते हुए मैं भारत का जितना भी वासी हो, भारत का सरकार को मैं बहुत बहुत कहीं दिल से, एक तिब्बती हुए नाते हुए और तिब्बती युवा संगठन के तौर से मैं हार्दिक दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। लेकिन एक भारत जो है, हमारा देश जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, पावरफुल है, लीडिंग डेमोक्रेटिक नेशन है, एक शक्ति शुदा एक यही है, देश है। इसी के तौर से भारत को रिस्पॉन्सिबल है तिब्बत आजाद के ऊपर बोलने के लिए। अभी हमारे सरकार का जो निर्णय जो है, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है, उसके ऊपर थोड़ा बदला लेकर तिब्बत के आजाद के ऊपर खुल के बताने का अभी समय आ गया। फॉरेन पॉलिसी के तौर पे जो इंडिया, भारत, हमारे भारत जो है लीडिंग डेमोक्रेटिक नेशन, इमर्जिंग सुपर पावर है। इसी के तौर से चाइना के खिलाफ कठिन तौर से फॉरेन पॉलिसी बना के, और जो चीन का जो जो दबंगगिरी और गुंडागिरी हो रहा है, उसके खिलाफ एक लीडिंग डेमोक्रेटिक नेशन होते हुए फॉरेन पॉलिसी बदल के तिब्बत के आजाद के मांग के ऊपर गवर्नमेंट लेवल से फॉरेन पॉलिसी के तौर से एक कठिन एक या डिसीजन लेने का समय आ गया। फिर हम यही चाहते हो कि अभी जो फॉरेन पॉलिसी में बदल लेकर तिब्बत के आजाद के ऊपर खुल के ऑफिशियल तौर से बोलने का समय और वक्त आ गया। हाँ जी सर एक प्रश्न और मेरा था कि जैसे चीन की विस्तारवादी नीति, इससे तो पूरा विश्व अब समझ गया है कि चीन सिर्फ जो है सारे देशों को हड़पना चाहता है और अपना विस्तार करना चाहता है। तो सर क्या जो है इसका प्रभाव, जो चीन ने जिन लोगों का अधिग्रहण कर लिया है,
जिन देशों का, जैसे मंचूरियन था, मंगोलिया था और सारे लोगों का, वो आखिर ये आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उनका भी तो मुद्दा आजादी का है। सिर्फ और तिब्बत, जबकि तिब्बत जो है उनके बारे में भी सोच रहा है कि वो भी आजाद हो, लेकिन वो क्यों आखिर तिब्बत के बारे में नहीं सोच रहे हैं? आखिर कारण क्या है सर? अभी जो चीन जो है, अभी हम जो कम्युनिस्ट का जो एक मैप दिखा रहा है एक बड़ा सा, वो असली चीन नहीं है। जो हान चाइनीज का जगह जो वो बहुत कम है। अगर आप तिब्बत को एक आजाद कर लो, इस तुर्किस्तान को एक आजाद कर लो, और साउदर्न मंगोलिया को एक आजाद कर लो, और मंचूरिया एक अलग कर लो, वो जो चीन का बेजिंग एरिया का जो जगह जो है, हान चाइनीज का खुद का जगह जो है बहुत छोटा है। ये जितना भी जगह जो मैप जो जगह चीन का जो एक बड़ा देश के तौर से देख रहा है, वो सही नहीं है। ये सब कब्जा किया हुआ पूरा देश है। जी अभी हम तिब्बत और इस तुर्किस्तान और जो साउदर्न मंगोलिया और हम सब जुड़ के अलायंस का हम कम कर रहे हैं। जितना भी हमारा मुद्दा जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आने के लिए सब जुट होकर, हमने मीटिंग भी पहले भी रखा था और हम मीटिंग बाद में भी हम मीटिंग करके, जो हम एक अलायंस होकर, कॉमन अलायंस होकर एक साथ में जुटकर चीन की शोषण के खिलाफ एक मजबूत तौर से कम करने का पहले भी किया था हम। अब ये जो है स्ट्रॉन्गर तौर से, ज्यादा मजबूत के तौर से कम करने का, ये हमारे हमारे प्री प्लान, अभी प्लान में, एक्शन प्लान में है। इस तुर्किस्तान से लेकर सब, अभी जो ये जो चीन का अभी जो नीति के अंदर ये सब, ये तो अकेला नहीं है। अभी जितने भी हिमालयन बॉर्डर में लगातार अब घुसपैठ का जो हमारे को तंग कर रहे हैं। अभी जैसे कि हांगकांग में भी उन लोगों का जो शोषण का न्यू सिक्योरिटी लॉ लेकर प्रेशर दे रहा है। ताइवान के ऊपर उन लोगों का नीति जो कर रहे हैं। अभी जितना भी हमारे एशिया का कंट्री है, कंबोडिया से लेके श्रीलंका तक, वियतनाम से लेके जगह जगह में चीन का ऊपर नीति। अभी दक्षिण अफ्रीका में भी उन लोगों का जो चीन का एक्सपेंशन जो है एक्सटेंड कर रहे हैं। अभी उसको काउंटर और डिफेंड करने का काम जो है हम सब का है। इसी तौर से पद का जो आजाद का मांग जो है वो सिर्फ तिब्बती और हमारे इंडिया भारत का नहीं है, ये संपूर्ण विश्व का है। बोलने का मतलब इसी की वजह से है। हाँ जी जी सर। और मेरा एक और प्रश्न था सर। रवि जी, आपकी आवाज ठीक नहीं आई। हाँ जी, कब गया था बीच में जी? हाँ बीच में। जी डॉक्टर जी। जी मैं कह रहा हूँ सर कि अगर धीरे धीरे तिब्बत और भारत एक दो ही मानवतावादी के पोषक रहे हैं जो संपूर्ण विश्व के बारे में सोचते हैं। और दलाई लामा जी का जब भी व्याख्यान होता है, ना सिर्फ तिब्बत के लिए होता है, बल्कि वो पूरे विश्व जो है, पूरे विश्व के लिए वो सोचते हैं। पूरे विश्व की आजादी की बात करते हैं, पूरे विश्व के सुखमय की बात करते हैं, पूरे विश्व के सुखमय जीवन के बारे में बात करते हैं, पूरे विश्व के कल्याण के बारे में बात करते हैं। और मैं देखता हूँ वहीं पे दूसरे लोग सिर्फ अपनत्व की बात करते हैं। और मानवतावादी गुण तो मुझे लगता है कि तिब्बत से तो लोगों को सीखना चाहिए, पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि किस तरह से मानवतावादी गुण बचा हुआ है। भारत में भी मानवतावादी गुण बचा हुआ है, लेकिन सर आखिर क्या कारण है कि धीरे धीरे ये चीजें और देशों के अंदर से खत्म हो रही हैं? आखिर क्या कारण है सर? वो जो है देश, जितना भी देश है, उन लोगों को थोड़ा सा पावर आ गया तो वो लोग सोच रहे हैं कि दूसरा देश का कब्जा करना जो है जिम्मेदार रहेगी। जैसे कि हमारे भारत हो गया एक, अभी जो बोला कि एक पीसफुल लीडिंग डेमोक्रेटिक नेशन, एक मानवतावादी देश का एग्जाम्पल जो है भारत ने पूरा विश्व में दिया हुआ है। अभी दूसरा देश जो क्या सोच रहा है, अभी अभी आपने एग्जाम्पल लिया था जो अभी रिसेंट अभी ऑन गोइंग जो इंटरनेशनल का जो इश्यू जो है, चर्चा जो है यूक्रेन के ऊपर, और रशिया से लेकर जो अपना अपना देश की जो दूसरा राज्यों को कब्जा करने का कोशिश भी जारी है। लेकिन अगर एक तिब्बत एक आजाद हो जाए तो अभी जो है मानवतावादी का जो एक एग्जाम्पल इंडिया है, भारत है हमारे, इसी के तौर से एक तिब्बत हो जाएगा तो वही का जो हमारे का जो पॉजिटिव जो मैसेजिंग जो है, भगवान बुद्ध ने जो दिया हुआ का जो शांति और जो मानवतावाद जो हमारे भारत का जो हमारे पॉजिटिव जो है वो सब फैलाने का जिम्मेदार हम काम हम कर सकते हैं।
दूसरा राज्य जो है, दूसरा भी जितना भी देश जो है सिर्फ अपने देश के लिए सोच रहे हैं। दूसरी बात जो है, देश को थोड़ा सा पावरफुल हो गया तो दूसरा देश को कब्जा करना उन लोगों का जिम्मेदार जैसा करके कम कर रहे हैं। वो सब जो है इनजस्टिस है। उन सब के खिलाफ में एक नागरिक हुए, एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स एवरीथिंग इज ऑब्जेक्शनेबल। जी जी सर। एक चिंता का विषय ये भी है कि जैसे कि आप सभी लोग हैं, हमारे जो है माननीय आदरणीय इंद्रेश जी हैं और माननीय पंकज गोयल जी हैं। ये जब भी जहाँ भी अपना व्याख्यान देते हैं, जब भी कहीं भी किसी भी मंच पर व्याख्यान देते हैं, तो वो हमेशा तिब्बत के बारे में सोचते हैं, तिब्बत की बातों को उठाते हैं। चाहे वो विश्व में कहीं जाएं या कहीं भारत में किसी भी जगह जाएं, जरूर वो तिब्बत की आज़ादी की बात उठाते हैं। और ऐसे और वो ये नहीं कि सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, बहुत ही मजबूती के साथ उठाते हैं। और तिब्बत के लिए समझ लीजिए, तिब्बत की आज़ादी उनके जीवन का स्वप्न है इन लोगों का। ऐसे लीडर भारत में नहीं और विश्व में भी बहुत कम है कि जो तिब्बत की बात को उठाएं। माननीय इंद्रेश जी 22, 23, 24 साल से यहाँ बहुत मजबूती के साथ हमेशा उठाते हुए आए हैं, हमेशा बात करते हैं। ऐसे लीडरों की सर कमी भी बहुत है कि जो तिब्बत की आज़ादी की बात उठाएं। और इस तरह से दूसरी बात क्या है सर, ये माननीय इंद्रेश जी, माननीय पंकज गोयल जी, ये हमेशा ये बात करते हैं कि सिर्फ बोलने से कहने से नहीं होगा, करना हमें कुछ लेखन कार्य भी करना होगा, लिखना भी होगा, ताकि सोशल मीडिया के माध्यम से और भी माध्यम से लोगों के पास पहुंचे, तिब्बत की आज़ादी के बारे में पहुंचे, उनके त्रासदी के बारे में पहुंचे, जीवन संघर्ष के बारे में पहुंचे, और भी माध्यमों से पहुंचे। लेकिन जब सर जैसे बहुत सारे तिब्बतियन हैं और बहुत सारे विद्वान व्यक्ति हैं, वो प्रोफेसर पर भी पद पर गए हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, या बहुत सारे जो स्टडी सेंटर खुले हुए हैं। लेकिन मैं देखता हूँ सर कि वो लिखने से बहुत डरते हैं। आखिर क्या कारण सर, लिखने से डर क्यों ऐसा होता है कि वो ठीक है, जब तक लेखन नहीं किया जाएगा, उनकी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाया जाएगा। आजकल सोशल मीडिया है, लिखा जाए, कहा जाए, तब लोग जानकारी, जब जानकारी ही नहीं लोगों को होगी, और कि आखिर जब स्टैंड लेना तो बहुत जरूरी है। सिर्फ माननीय इंद्रेश जी और पंकज गोयल जी या दलाई लामा जी या आप लोगों के द्वारा ही स्टैंड लेने से नहीं ज्यादातर इस पर कार्य किया जा सकता है। जब सब लोग एकजुट होंगे तभी हो सकता है। आखिर सर क्या कारण है कि लोग आजकल लिखने से भी डरने लगे, इसका कारण क्या है? जी, अभी डॉक्टर रवि जी, आपने बाइसेप के ऊपर भी हमारा चर्चा हुआ था। बाइसेप का जो गाइडेंस है, बाइसेप का विजनरी जो आइडियाज जो है, खास तौर से जब हम TYC अभी 17 हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी है, इसी साल पिछले साल 2021 में हमारे भी 50वीं जो गोल्डन जुबली का सेलिब्रेशन और हमारे 50वीं जो हमारी एनुअल वर्किंग कमेटी मीटिंग है, उसमें बाइसेप का खास वहां पे प्रेजेंस हो गया, हमको गाइडेंस दिया था। और हम इसका बहुत खुश है कि बाइसेप लंबे समय से हमारे तिब्बत का आंदोलन, आजादी का मांग और खासकर तिब्बती युवा संगठन का बाइसेप का जो गाइडेंस, विजनरी आइडिया, बाइसेप का सपोर्ट लगातार, उसको हम बहुत बहुत दिल से बाइसेप को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हम ये प्राउड हो कि जहां भी बाइसेप को जो हमारे सपोर्ट चाहिए, बाइसेप खुलकर भाई साहब का बात भी रखता है और भाई साहब का आशीर्वाद भी हमारे साथ में है। और दूसरी बात जो है, और अभी हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच का जनरल सेक्रेटरी हमारे पंकज भाई साहब जी, और पंकज जी की नीति में अब लीडरशिप में जितना भी बदलाव हुआ, अभी जो सोशल मीडिया कैंपेन के तौर से इम्प्रूव करना, और हम भारत तिब्बत सहयोग मंच और तिब्बती युवा संगठन और वॉइस फॉर वॉइसलेस, हम 3 संगठन जुड़कर जितने भी हमारे मार्टियर्स हैं तिब्बत के अंदर सेफ इमोलेशन करके हमारे हीरोज है, उन सबको ऑनर करने के लिए एक प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। अभी ये जो के बीमार की वजह से कम रुक गया था, नहीं तो हम जोर शोर करके जितना भी हमारे BTSN का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कमिटी है सब, और हमारे TYC का रीजनल वर्किंग कमिटी मिलाकर एक मार्टियर को ऑनर करने का हमारे प्रोग्राम रखा हुआ है। अभी ये जो बीमार का जो हाल जो है थोड़ा सा सुधर जाएगा, तो हम ये आंदोलन के ऊपर हम जोर शोर करके
हमारी जो काम जो है हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो भारत का हमारे लीडरशिप में पुराना में बहुत बहुत लीडर ने मजबूत तौर से तिब्बत की हमारे जो आजादी और तिब्बत का सिक्योरिटी और तिब्बत के आंदोलन के सपोर्ट के तौर से अभी तक सहयोग ज्यादा नहीं दिया था। लेकिन डॉक्टर रवि जी, आप अभी आपने जो बात रखा था, कोई तो डर रहे जैसे कि प्रोफेसर से लेबर से लेके कुछ पत्र लिखने के लिए, और जो हमारे जो लॉ मेकर्स जो एमपीज है या हमारे जो मंत्री है, वो सब तिब्बत के जो हमारे जो ट्रूथफुल जो है ट्रूथफुल और चीनी के खिलाफ में बोलने के थोड़ा सा कुछ डर रहे। वो डरने का कोई भी जरूर नहीं है। पहले भी हमने बात रखा था, एक इंडिया जो है लीडिंग डेमोक्रेटिक नेशन है, हमारे भारत को इतना मजबूत है कि चीन के खिलाफ बोलने का हमारा सब है फैसिलिटी। इसी तौर से कोई डरने का, चीन का जो प्रेशर इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो, उसको डरने का कोई भी जरूर नहीं है। इसी तौर से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इसी माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे जो लीडर्स है, हमारे भारत का जो लीडर्स है, और जितना भी हमारे जो लर्निड जो एक्सपर्टीज है, जितना भी हमारे जो यूनिवर्सिटी और केंद्र और उसमें हमारे प्रोफेसर है, उन सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अब इतिहास को पहले पढ़कर, इतिहास को जानकर, और जितना भी इनजस्टिस अभी हो रहा है वो सबको देखकर अपना जो है ट्रूथफुल एक इंफॉर्मेशन के ऊपर बोलना, लिखना एक एक इंसान होते हुए एक जिम्मेदार है। दूसरी बात जो है, भारत जो है एक शक्तिशाली देश होते हुए भारत का हमारे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा जो है, हम भारत और तिब्बत के ऊपर भाईचारा का रिश्ता है। हम परम पुरुष दलाई लामा जी के एडवाइस के तौर से, गुरु जी का प्रीचिंग के तौर से, हम एक गुरु चेला का रिश्ता है। उसी के तौर से ये तीनों रीजन लेकर और तिब्बत के साथ में देकर चीन के खिलाफ में कठिन तौर से सब जुट के काम करना, बोलना, लिखना हम सबका जिम्मेदारी है। अभी जो यहाँ बीजिंग में ओलंपिक चल रहे हैं, अभी हमने देखा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड आदि देशों ने जो है शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार किया। भारत ने भी किया। मतलब 4 तारीख के, आई थिंक 3 फरवरी को ही 4 तारीख से स्टार्ट होने वाला था, 3 तारीख को ही भारत सरकार से आया कि जो है हम राजनयिक बहिष्कार करते हैं। तो इतने सारे देशों के राजनयिक बहिष्कार से एक संकेत तो जाता है कि ये सारे देश किसी न किसी तरीके से जो है चाइना के विरुद्ध संगठित हो रहे हैं, चाइना की उनकी गलत नीतियों के विरुद्ध संगठित हो रहे हैं। जी, आपको जी, जैसे कि ओलंपिक कमिटी, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने पिछले साल फाइनली ऑफिशियली डिक्लेयर किया था, ये किया कि 2022 का विंटर ओलंपिक जो है बीजिंग में होएगा रुके। तब से लेकर हम तिब्बती युवा संगठन और जितना भी हमारे संगठन है, सबने आवाज उठाया था। पहले हमने आईओसी को हमने मांग रखा था कि ये जो वेन्यू जो है, जगह जो है बदल कर एक दूसरा राज्य, हम ये जो स्पोर्ट्स के खिलाफ कोई भी नहीं है, हम स्पोर्ट्स के खिलाफ भी नहीं बोल रहा, लेकिन हम बोल रहे कि जहां में इंटरनेशनल लेवल का एक वेरी प्रेस्टिजियस, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो गेम जो है, वो चीन जैसे राज्यों में, जिसने खून खराबी किया था, जिसके बीमार की वजह से 1 मिलियन ग्लोबल का पॉपुलेशन जो है लॉस हुआ था, उसी देश में करना जो है वो सही नहीं है बोल के हमने लगातार चिट्ठी लिखा, हमने लगातार आंदोलन किया, लेकिन हम नहीं जीता। जो अभी जो ओलंपिक जो है रिसेंटली अभी बीजिंग में अभी भी हो रहा है। इसी तौर से राजनीतिक जो बहिष्कार जो है, हमने पहले से हमने रिक्वेस्ट किया था, भारत से लेकर जितना भी हमारे देश है, सब फ्री इंडिपेंडेंट नेशन को हमने रिक्वेस्ट किया कि बहिष्कार करे। जैसे कि 1980s में यूनाइटेड स्टेट ने जो मॉस्को का ओलंपिक जो है सिर्फ राजनीतिक बहिष्कार नहीं, बहिष्कार ही किया, जो कि स्पोर्ट्स का एथलीट जो है वो भी नहीं भेजा था। हमने रिक्वेस्ट किया कि वही जैसा एक डिसीजन लेकर सब फ्री नेशन, खास करके भारत और जो हमारे यूनाइटेड स्टेट और कई बड़े देश ने अगर ये बहिष्कार करेगा तो हमारे तो मैसेजिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तौर से जितना भी विक्टिम है, हम जैसे कि हमारे भाई बहन जो तिब्बत का अंदर जो है, उन लोगों पे भी मोटिवेट हो जाएगा। इंटरनेशनली ग्लोबली चाइना के ऊपर एक प्रेशर आ जाएगा।
हमने बहिष्कार करने के लिए हमने पूरा मांग के रखा, लेकिन हमारे भारत ने लास्टली जो एक दिन पहले, जो ओपनिंग सेरेमनी का पहले, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब राजनीति बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। हम इसको बहुत बहुत खुश है। और यूएस और कई अन्य देशों ने भी बहिष्कार का, राजनीति बहिष्कार का निर्णय लिया था। लेकिन राजनीति बहिष्कार की हमारे को जो सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, क्योंकि बहिष्कार जो है, एथलेटिक का भी बहिष्कार होने का बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि हम स्पोर्ट्स के खिलाफ है, हम स्पोर्ट्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो चाइना के जो बीजिंग में एक जो कम्युनिस्ट के शोषण में अभी जो ओलंपिक इंटरनेशनल रिपीटेड एक गेम होस्ट करना, ओलंपिक का जो बेसिक प्रिंसिपल जो है, वो मुद्दा जो है खास के वही के खिलाफ है। ओलंपिक कमेटी ने क्या देखना है कि ओलंपिक का बेसिक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ओलंपिक जो स्थापना करने के लिए, आईओसी स्थापना करने के लिए जितना भी देशवासी है, जितना भी हमारे ग्लोबल सिटीजन है, वो एक दूसरे के ऊपर भाईचारा का रिश्ता होना और फ्रीडम और इंडिपेंडेंट को रेस्पेक्ट करना और एक एक को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करना, वो सब बेसिक प्रिंसिपल्स है। और जो चाइना चीनी का जो राज्य जो है अभी वो सब के खिलाफ है। उसी एक राज्य में, उसी एक गुंडागिरी दबंगगिरी करने वाला, खून खराबी करने वाला एक देश में इंटरनेशनल रिपीटेड गेम होने का, ये हम कई तौर से हम ऑब्जेक्ट करते हैं, हम कंडेम करते हैं। और हमने इसी के खिलाफ जो फरवरी का जो 4 तारीख में दिल्ली में और कई राज्यों में हम तिब्बती युवा संगठन और दूसरा हमारे जो जितना भी संगठन है सब जुट के हमने इसके खिलाफ में आवाज उठाया और हमने कंडेम भी, आईओसी को कंडेम किया, हमने सीसीपी को भी, हमने जो चीन का शोषण कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसको भी हमने कंडेम किया। इसी के ऊपर हमारे भारत तिब्बत सहयोग मंच ने खुलकर हमारे जो भारत सरकार को भी चिट्ठी लिखा था, मांग भी रखा था। इसी तौर से भारत सरकार ने जो राजनीति बहिष्कार का जो डिसीजन लिया, हमें खुश है, लेकिन वो जो है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि भारत एक महत्वपूर्ण देश, भारत एक लीडिंग इंडिपेंडेंट फ्री नेशन, लीडिंग डेमोक्रेटिक नेशन होने के तौर से इसी से एक कठिन एक चीन के खिलाफ जवाब देने का यही है जिम्मेदारी। जी गोनपू जी, मैं ये कह रहा था कि इस इतने सारे राजनयिक बहिष्कार से चीन को एक सबक तो मिला ही होगा। जी जी जी, इसको तो जरूर मिला होगा। इतने सारे डिप्लोमेट्स का ना जाना, इतने सारे, मतलब एक संकेत तो मिलता है कि चीन में अभी जो ओलंपिक हो रहा है उसके जो जितना भी देश ने, हमारे भारत से लेकर जितना भी देश ने राजनीतिक बहिष्कार हुआ, इसने पॉलिटिकली चीन को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया हुआ है, जरूर है। और दूसरे तौर से अभी आज देख ले 20 तारीख तक चीन में ओलंपिक हो रहा है। अभी जो फ्री नेशन का जितना भी बाहर हमारे देशवासियों का पत्रकार है, मीडिया पर्सनल है, वो सब एक दूसरा फोन लेके क्यों जाता है? क्योंकि चीन में सब सेंसर है और खुला आम तौर से नागरिक को प्रश्न पूछने का इजाजत क्यों नहीं देते हैं? Why they are not allowing to ask question to their own citizen? क्योंकि वहां पे फ्री ऑफ प्रेस का जो हमारे फ्री प्रेस का जो हम इंजॉय राइट जो है हमारे भारत में हम इंजॉय कर रहे हैं, वो चीन में नहीं है। अभी देखो जितना भी पत्रकार है वो इंफॉर्मेशन जो दे है, कम्युनिस्ट का जो भी प्रोपेगेंडा है वो जैसे मिलता है। इसी तौर से अभी फ्री नेशन का जो अब एक आदमी हो तो अब एक सोच समझ कर अगर एक जो अभी जो गेम जो चल रहे देखे तो पत्रकार जो जितना भी हमारा मीडिया पर्सनल है उनके ऊपर सेंसर है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी सेंसर है, जो भी एथलीट है उनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारे देखने को हम अभी मिल रहे हैं, न्यूज आ रहा है। वो सब क्या है कि चीन का जो कैसे देश है, अभी जो चीन का जो ओलंपिक होस्ट करने का एक अच्छा मुद्दा नहीं है। वो क्या दिखाना चाहते हैं कि ये वो शक्तिशाली देश है तौर के, वो क्या दिखाना चाहते हैं कि उसका प्रोपेगेंडा चीन के अंदर एक फ्रीडम है बोल के, चीन के अंदर एक पूरा आदमी को राइट है बोल के दिखावा करने का एक प्रोपेगेंडा का काम है। ये प्रोपेगेंडा का काम जो है हम कैसे पता चलता है? जहां फ्री नेशन का जितना भी पत्रकार है उन लोगों को फ्रीली इंटरव्यू करने का इजाजत नहीं दे रहा है। जितना भी अभी इंफॉर्मेशन है सब सेंसर है और जितना भी हमारे एथलीट है उन सभी के पास रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन होने की क्या जरूरत है?
जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम हमारे इंडिया में भारत में हुआ था, उसी टाइम में खुला आम है, इंफॉर्मेशन चाहिए तो खुला आम, जिसको भी प्रश्न पूछना है तो खुला आम, जो भी इंफॉर्मेशन एक्सेस है सब खुला है, क्योंकि हम भारत में सब हमारे राइट है, राइट टू प्रेस, राइट टू क्वेश्चन, राइट टू असेंबल, पूरा है। लेकिन चीन में ये सब डिनाइड है ही नहीं। वो जो है हमारा जो अभी जो रिपोर्ट आ रहा है उसी तौर से साफ हो रहा है। जी जी गोलपू जी, आपने हमें समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं डॉक्टर रवि गौड़ जी से आग्रह करता हूं कि आप जो है अपना धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। मैं आज तो सबसे प्रसन्नता की बात है कि सर ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और बहुत ही बेहतरीन जानकारी से हमें लाभान्वित किया। और मैं भारत तिब्बत सहयोग मंच की तरफ से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे हम सबको अपना बहुमूल्य समय दिया, आशीर्वचन दिया है। और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप हमें अपना आशीर्वचन और आशीर्वाद देते रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। आज का हमारे जो टॉपिक जो है, तिब्बत जो है एक आजादी देश है बोल के, चीन की ऑक्युपाइड नेशन नहीं है बोल के, जो तिब्बत एक आजादी देश है और होना चाहिए। इसी के लिए हम जो तिब्बत युवा संगठन और भारत तिब्बत सहयोग मंच लंबे समय से, जो भारत तिब्बत सहयोग मंच जो है भाई साहब इंद्रेश जी का ब्लेसिंग और भाई साहब इंद्रेश जी का विजनरी गाइडेंस, और अभी जितना भी ऑफिस बेरिए है, खास करके जनरल सेक्रेटरी पंकज गोयल जी का लीडरशिप के तौर से हम लगातार जो काम जारी है, और तिब्बती युवा संगठन हम मिलकर कठिन तौर से हम एक मजबूत कैंपेन करके हम लगातार काम करते रहेंगे। और खास करके आज का जो वर्चुअल हमारे जो आज मीटिंग हुआ था, इसीलिए मैं डॉक्टर श्रीवास्तव और डॉक्टर रवि को, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को मेरे बात रखने के मौका दिया था। और आज ये बात रख के मेरे खुद को भी बहुत खुश हुआ था, और बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। जय भारत, जय तिब्बत। जय भारत, जय तिब्बत। जय भारत।